नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खूनी ज्वालामुखी और नरपिशाच, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले पल धाड़ आई। शुक्रा बुरी तरह हैरान था। उफ, कैसी शक्तियां हैं ये जिनके आगे मेरी एक नहीं चल रही है। तेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं। और धड़ाक, ले मर। चौथे पिशाच को संभाला हुआ था जहरीले ने। मेरी विष शक्ति से स्वयं मौत भी मर सकती है। नीचे गिरने से पहले लाश में बदल चुका था पिशाच बड़ाम, परंतु जहरीले की विषाग्नि का प्रभाव अभी बाकी था। ये देख, वाह, हमारे मददगारों ने तो सबका बंटाधार कर दिया राम भैया। देखो, अब वे मुख्य पिशाच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तेरी बारी है दुष्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी सर्प शक्तियां बचाएंगी मुझे। अगले ही क्षण उसने उगल दिए ढेर सारे सर्प। इधर धनुर्धर ने कर दी बाणों की वर्षा। फलस्वरूप ये देख, हैं, मेरी सर्प शक्तियां भी व्यर्थ। तभी ये पुण्य शक्तियां हैं शुक्रा, तो इनसे लड़कर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भागा इनसे बचकर। ओह, स्वामी का आदेश, अब तो भागना ही होगा। अगले पल उफ, धर्म शक्ति का इस्तेमाल करके भाग निकला दुष्ट। कुछ क्षण बाद, हमारी जान बचाने का धन्यवाद मित्रों। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? आओ हमारे साथ, सब जान जाओगे। अगले पल, अरे हम तो उड़ रहे हैं। कुछ क्षण बाद, प्रणाम गुरुदेव। महात्मन, क्या मैं जान सकता हूं आप लोग कौन हैं और ये सब क्या चक्कर है? जरूर वत्स, मेरा नाम सारंगदेव है और ये पांचों मेरे शिष्य हैं। ये भूचाल है। अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर ये किसी भी शहर को मिट्टी में मिला सकता है। ये धनुर्धर जिसके गांडियों से दुष्टों पर साक्षात मौत बरसती है। ज्वाला, इसे चट्टानों को भी भस्म करने का वरदान दिया है अग्नि देवता ने। बुर्राटा, शक्ति का देवता कहा जाता है इसे, और यह है जहरीला। इसकी विषाग्नि के सामने स्वयं नागराज वासुकी भी नहीं ठहर सकते। ये कहानी आज से 500 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं अपने शिष्यों के साथ सुंदरगढ़ के पर्वतों में रखे देवता के एक विशाल खजाने की रक्षा किया करता था। कपाल फोड़ नाम का एक तांत्रिक उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस काम के लिए उसे 1001 पिशाचों की जरूरत थी, क्योंकि जिस गुफा में वो खजाना रखा है उसका मुंह केवल देवता खोल सकते हैं, या फिर 1001 पिशाच। 1001 पिशाच बनाने के लिए वो अक्सर आसपास के गांव में हमला किया करता था, जिसे मैं विफल कर देता था। भाग गया कायर। एक दिन अनर्थ हो गया गुरुदेव। कपाल फोड़ ने सुंदरगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। ओह, मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। आज वो जीवित बचकर नहीं जा सकता। उधर सुंदरगढ़ में सर कपाल फोड़ आज पूरे 1001 पिशाच बनाकर ही छोड़ेगा। तभी बस कपाल फोड़, रुक जा। ओह, दूसरे क्षण धनुर्धर के बाण, भूचाल की भूचाल शक्ति और ज्वाला की अग्नि कहर बनकर बरसने लगे पिशाचों पर। आई आई आई, बचाओ। जाओ अपने साथियों के पास। बचाओ, मैं जला। हाय, बचाओ, मैं जल रहा हूं।
कुछ ही पलों में तेरे पिचासों की तो चिताएं तैयार हो चुकी है। अब तेरी बारी है कपाल फोड़। सारंगदेव, आज तू मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुझे पराजित करने के लिए बहुत सी शक्तियों का स्वामी बनकर लौटा हूं। ले देख। फिर उन चारों पिचासों और मेरे शिष्यों के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। ओह, इससे छल से काम लेना होगा। और ले मर दुष्ट। आई, बुराटा को साक्षात मौत ने जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी अथाह शक्ति के सामने मौत ने हार मान ली और मर गया दोस्त। जहरीला और ज्वाला भी मौत से लड़ रहे थे। साएं, ओह बचो ज्वाला, उफ। लेकिन अधिक देर तक मौत से नहीं बच पाया पिचास। भूचाल भी अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ चुका था। धड़ाम। अपने साथियों का विनाश देख कपालफोड़ ने भागना चाहा। ठहर जा दुष्ट, भागता कहां है? आई! मैं अकेला नहीं मरूंगा सारंगदेव, तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे, और मेरे कुछ करने से पहले ही बड़ाम। इसी के साथ ही शुरू हो गई प्रलय। घर और प्रलय, कर और प्रलय। बुम, बड़ाम, कड़ाक, कर। बचाओ! आई! मैं और मेरे शिष्य अपनी शक्तियों की वजह से उस प्रलय से बचकर निकल आए और यहाँ आकर रहने लगे। कुछ दिन पहले जब मुझे ज्वालामुखी के फटने के बारे में पता चला तो मैं चौंक उठा, और वजह जानने के लिए जब ध्यान लगाया तो मुझे पता चला, ओह, कपाल फोड़ की आत्मा फिर खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ध्यान लगाने पे मुझे पता चला कि अपने इस कार्य की पूर्ति के लिए उसने किसी तरह एक पहुंचे हुए तांत्रिक जयकाल को अपने वश में कर लिया है। इन बीते दिनों में कपाल फोड़ की शक्तियां बहुत बढ़ गई है। उस तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है वत्स। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह जयकाल को कपाल फोड़ के चुंगल से मुक्त कराना होगा। वही हमें कपाल फोड़ तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। रिसीवर, जयकाल मिलेगा कहां? वो शहर के दूसरी ओर बने खंडहरों में समाधि लीन है। अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें उन खंडहरों में पहुंचा देते हैं। और राम रहीम अपनी आंखें बंद करते हैं और एक किरणें आकर उनसे टकराती है और वो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। राम भैया, वो देखो खंडहर। हमें सावधानी से अंदर घुसना है। जयकाल को हमारे आने की खबर नहीं होनी चाहिए। खंडहरों में पहुंचकर राम भैया, वो देखो, वही है जयकाल। उसे सावधानी से काबू में करना होगा। तुम सामने से उसके निकट पहुंचो, मैं पीछे से पहुंचता हूं। और हैंड्स अप जयकाल। हैं? कौन? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं और तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। तुम मेरी क्या सहायता करोगे मूर्ख? तुम्हें तो खुद सहायता की जरूरत पड़ने वाली है। और उस जयकाल के माथे से एक किरण निकली। मेरा भला करने आया था। मैं चाहूं तो तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें नर पिचास द्वारा कपाल फोड़ के पास पहुंचाऊंगा। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है। तभी धाड़, ऋषि सारंगदेव ने इसके गले में पड़ी माला तोड़ने को कहा था और राम ने उसके गले में पड़े माला को तोड़ दिया। तड़ाक! जैसे माला टूटी, कुछ देर बाद जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूं? आप सुरक्षित हैं श्रीमान?
फिर राम ने उसे सारा किस्सा सुनाया। सारा किस्सा सुनकर हाँ, मुझे सब याद आ गया है। मैं यहां बैठा तब कर रहा था कि अचानक उस माला के प्रभाव से मैं उसके वश में आ गया। फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा जयकाल। आज्ञा दीजिए स्वामी, दास आपके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार है। मेरे एक तांत्रिक मित्र शुक्रा की लाश कैस्पर नगर के एक पिरामिड में दबी है। तुम्हें उस लाश को यहां तक लाना होगा। जो आज्ञा स्वामी। मैं कैस्पर नगर पहुंचा और उस पिरामिड को तलाश किया जिसमें शुक्रा की लाश थी, परंतु मैंने स्वयं को उस पिरामिड से लाश निकालने में असहाय पाया। तब मजबूर होकर मुझे एक कुख्यात बदमाश से 50 लाख में उस लाश का सौदा करना पड़ा। सौदा पक्का रहा। परसों रात तक लाश सुंदरगढ़ पहुंच जाएगी। गुड। उसके बाद शुक्रा की लाश किसी तरह कपाल फोड़ तक पहुंची थी। ये घटना भी जयकाल ने राम रहीम को बता दी। क्या तुम बता सकते हो कि कपाल फोड़ और उसकी प्रेत शक्ति को कैसे नष्ट किया जा सकता है? इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं तुम्हें उस गुप्त सुरंग तक जरूर ले जा सकता हूं जो कपाल फोड़ के निवास स्थान तक पहुंचती है। फिर राम रहीम जयकाल को लेकर सारंग देव के पास आ गए। पूरी बात सुनकर शाबाश, अब कपाल फोड़ का अंत निकट है। तुम सब प्रस्थान की तैयारी करो, लेकिन ठहरो। अगले ही क्षण ये दामिनी है। अपने विचित्र माला के बल पर ये कैसा भी भयंकर रूप धारण कर पिशाचों पर कहर बरसा सकती है। अब जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। उधर ज्वालामुखी पर्वत के अंदर शुक्रा, वो लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें हर हाल में उन्हें रोकना होगा। जो आज्ञा स्वामी। उधर बाहर उस तरफ है उस सुरंग का मुहाना। तो फिर जल्दी चलो। तभी उन्हें देख। भूचाल, तुम इन्हें रोको। मैं जयकाल, बुराटा और धनुर्धर कपाल फोड़ को देखते हैं। ठीक है, चलो साथियों। बाकी सब पिचासों से भिड़ गए। आई। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।